सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग, है ना। तो ये है ट्री मैप। ट्री मैप क्या होता है? जिसमें ब्रांच वाइज बताया जाता है। ये काइंड ऑफ अ ट्री मैप है जो ये बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग सेंटर पे है और इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ऐसा कुछ मान, है ना, या उसके सब पार्ट्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग यही है ना। डेफिनेशन पे आते हैं तो जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है तब से मार्केटिंग डिजिटल टाइप की होगी। पहले प्रिंट मीडिया से होती थी, यानी प्रिंट करके मार्केटिंग की जाती थी। अभी क्या है, डिजिटल प्रेजेंस बनने लगे हैं लोगों के, सोशल मीडिया के, तो मार्केटिंग को भी डिजिटल टाइप का फॉर्म मिल गया है ना। जैसे कोई ग्राफिक बनाना, उसको पहले प्रिंट करते थे लोग, न्यूज़पेपर में छपवाते थे, टीवी में कमर्शियल ऐड चलते थे, है ना, यूट्यूब पे ऐड चल रहा है आजकल। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे मार्केटिंग चल रही है, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि इसका एक पार्ट है, SMO, SMM, है ना। तो ऐसे समझ लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन गूगल कर लेना और लगे तो जहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, लेकिन समझने के लिए ऐसा मान लो कि मार्केटिंग डिजिटल फॉर्म में है ना, यूजिंग यूजिंग इंटरनेट, है ना, यूजिंग कंप्यूटर एंड मोबाइल। आप यहाँ पे किसी को टारगेट कैसे करोगे? उसके मोबाइल में दिख करके उसको टारगेट करोगे, क्योंकि यही है। अभी वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, वो लेकिन मोबाइल पे पढ़ रहा है कुछ कुछ, तो वहाँ पे आपका ऐड दिख गया तो वो क्लिक करके आपका कस्टमर बन सकता है। तो यही इसलिए करते हैं मार्केटिंग। तो कई बिजनेस ओनर्स जो हैं अपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए मार्केटिंग सीखना पड़ता है। तो इस कारण हम ये वीडियो उनके लिए है, बिजनेस ओनर्स के लिए, है ना, जो अपने बिजनेस के लिए कुछ इतना सीख जाएं कि वो मार्केटिंग कर पाए खुद से ही। चलो, तो डिजिटल मार्केटिंग के कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट मान लो ईमेल मार्केटिंग है, जिसमें हम ईमेल करते हैं, है ना। अब ईमेल करते आता है हमको, जीमेल पे गए, कंपोज किए, है ना, तो कोल्ड ईमेल हो गया। ये कोल्ड ईमेल यहाँ से करते हैं। तो जीमेल पे जाना है, कंपोज करना है, और अपनी जीमेल आईडी से, ये जीमेल है, ये कंपोज का बटन है, ये बन गया इनबॉक्स, है ना। यहाँ से कंपोज करेंगे तो एक विंडो बन जाएगी। यहाँ पे नेट स्लो है थोड़ा, ये आ गई विंडो। यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं दूसरे का, और यहाँ से मैटर लिख के भेज देते हैं, और सब्जेक्ट डाल देते हैं, कुछ अटैच करना होता है तो यहाँ से। तो ये ईमेल मार्केटिंग हो गई। अब होता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। आप व्हाट्सएप बल्क करते हैं, जैसे कई कई कंपनी के मैसेज आते रहते हैं यहाँ पर, है ना। तो जैसे ये आया, तो इन्होंने बल्क किया था तो हमारे पास ऐसा आया। ये व्हाट्सएप बल्क सर्विस वाली है। तो थर्ड पार्टी यही प्लान बेचती है कि व्हाट्सएप बल्क करवाना हो तो हमें बताएं, है ना। तो ठीक है। फिर हो गया एसईओ। एसईओ मतलब एक वेबसाइट होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कुछ ऐसा करना कि ये सर्च इंजन है गूगल, यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे कीवर्ड रहते हैं, है ना। कीवर्ड के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मुझे कार खरीदनी है, और वो भी सेकंड हैंड, और एमपी में खरीदनी है। तो ये मैंने लिख दिया, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड लिख दिया मैंने। अब जो भी सर्च हुआ ना, OLX सर्च हो गया, ये सब, तो इनके पास, इनकी वेबसाइट में ऐसे कई वेब पेजेस हैं जिसमें ये वाला कीवर्ड डाला हुआ है। ये कीवर्ड रोबोट के लिए होता है, रोबोट इसको तो अभी एक ओवरव्यू जान रहा है, ठीक है। तो एसईओ में कुछ ऐसा करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट में करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला जो रैंक हुआ, ये टॉप रैंक कर गया। OLX ने अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसा किया कि ये वाला कीवर्ड उसके पास होगा उस वेब पेज में। तो ये एसईओ होता है, इसमें वेबसाइट पे काम करना पड़ता है, ठीक है। लोकल एसईओ में होता है। तो यहाँ पे मैं अगर मैप व्यू पे आ जाऊँ, है ना, जब भी हम कोई मैप व्यू देखते हैं जिसमें डायरेक्शन का लोगो वगैरह रहता है, जैसे ये मेरे नियर बाई जो भी बिजनेस है जो सेकंड हैंड कार बेचता है ना, वो लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये लोकल एसईओ, यानी गूगल के मैप में रैंक होना, अपने आप को रैंक कराना, है ना, अपने बिजनेस को रैंक कराना। अब ये लोकल एसईओ का हो गया। तो ये भी एडिट किया जाता है, यहाँ पे भी जहाँ पे प्रेजेंस बनाते हैं ऐसा, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन रहता है, तो एडिट करना पड़ता है कुछ कुछ, ताकि रैंक होते रहे, है ना। ये होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो सर्च इंजन, गूगल एक सर्च इंजन है, ऐसे कई सारे सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में यहाँ पे मेरे को कुछ खरीदना है, मान लो मेरे को खरीदना है कैप, गर्मी का सीजन आ गया, कैप खरीदना है, गॉगल्स खरीदना है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐड चला के रैंक कर रहा है ना, तो वो मार्केटिंग हो गई, है ना, वो सर्च इंजन पे मार्केटिंग हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ और खरीदता हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो जो लोग पैसे खर्च करके यहाँ पे टॉप में आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं। उनका बाय शो नहीं, बाय शू खरीदना है ना। तो ये जो टॉप में आया, है ना, ये कहीं ना कहीं ये ऐड भी चला रहा है ना। इस ऐसा छोड़ो,
ये वहाँ पे ऐड चल रहा है, गूगल मर्चेंट सेंटर से ये ऐड चल रहा है, जहाँ पे ये शॉप ऐड बोलते हैं इसको, शॉप ऐड दिखाना, है ना। तो यहाँ पे ये लोकल एसईओ आ गया, कौन सी दुकान है ना। और भी देखें आप नॉर्मल सर्च, तो ये कई सारी वेबसाइट है जो रैंक हुई, है ना। इस पे भी कई लोग स्पॉन्सर वाला वो आता है, स्पॉन्सर्ड लिखा है तो मतलब वो ऐड चला के रैंक हो रहा है ना। बाकी हर जगह से ऐड चलता है, यहाँ पे मर्चेंट सेंटर से ऐड चल रहा है, यहाँ पे लोकल एसईओ पे गूगल मैप से ऐड चल रहा है ना। और ठीक है, अब मैं इसको, तो बेसिकली क्या है, सर्च इंजन पे पैसे खर्च करके रैंक होना सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाता है। बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं ब्रांचेस बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के, है ना। तो सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाता है। अब ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो चलो सोशल मीडिया बोले तो ये है ना। अब जैसे ये कोई कंपनी है, हमारा बिजनेस है, इसका हमने पेज बना लिया और इसका पेज हमने बना के इसमें हम पोस्ट कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली कोई इवेंट होने वाला तो यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं, है ना। तो पोस्ट यहाँ से कर रहे हैं, जैसे कि ये, तो कंटेंट हमने यहाँ से बनाया था और ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और इस पर मैं दोनों प्रेजेंस में एक साथ पोस्ट कर सकता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम, है ना। तो ये यहाँ से मैनेज करते हैं सोशल मीडिया के पेजेस को। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब बिना पैसे खर्च करके सोशल मीडिया पे ऐसा करना कि मार्केटिंग होती जाए, डिजिटल मार्केटिंग होती जाए, है ना। तो ये कवर इमेज लगाए थे रिसेंटली, है ना, ये कवर इमेज चेंज कर दिए। तो ऐसे कई सारी चीज़ें करना, फॉलोवर्स बढ़ाना, है ना, ये फॉलोवर्स बढ़ाने वाला काम, डीपी चेंज कर लिए, डीपी, है ना, ऐसे पोस्ट डालने लगे, है ना, ऐसे पोस्ट इसका इंस्टाग्राम प्रेजेंस भी होगा। और यहाँ पे ऐसा डालते हैं और यहाँ पे लोकेशन डालते हैं और यहाँ पे इमेज लगाते हैं और पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज लगा के मेरे को पोस्ट करना था, तो चलो लगे हाथ, ये वाला काम भी हो जाएगा। और ये मैंने ऐसा लगा दिया, ऐसा दिखेगा फेसबुक में, ऐसा दिखेगा इंस्टाग्राम में, कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे साइड में दिखा रहा है कैसा दिखेगा, है ना। और यहाँ से मैं इसको लोकेशन लगाऊंगा और यहाँ पे कुछ एरर है तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। चलो, तो फोटो को एडिट करना है क्योंकि वर्टिकल इमेज है और वर्टिकल में इतना ही आ रहा है क्या, तो ओरिजिनल इमेज ऐसी आ रही है। और ठीक है, मैं अब मेरे को इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, इमेज को दूसरी यूज़ करना पड़ेगा मान लो। तो दूसरी यहाँ से एक और ऐड कर सकता हूँ मैं, और वो वाली इमेज कहाँ गई, ये आ गई मान लो, है ना। और इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, तो ये इमेज अच्छी लग गई। तो ठीक है, अभी कुछ नहीं है, बस इसको यहाँ से मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ और इसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, तो वो दोनों अकाउंट में चली जाएगी, लग जाएगी, है ना। चलो, तो बैक टू डिजिटल मार्केटिंग का ये वाला पार्ट। तो बिना पैसे खर्च किए सोशल मीडिया पे काम करना, अपना पेज बना लेना, उसको मेंटेन करना, उसमें पोस्ट करते रहना, है ना, उसमें लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना, है ना। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला पार्ट, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या करना होता है, हमको यहाँ से, है ना, ऐड बनाना होता है, ऐड चलाना होता है। तो ऐसा समझ लेते हैं, फेसबुक खोलना है पीसी में, यहाँ पे एक ये ऐड मैनेजर वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है और आप अपने ऐड मैनेजर अकाउंट पे जाते हो जहाँ से आप ऐड चलाते हो। ये ऐड दो जगह दिखता है, मेटा कंपनी का है ये ऐड, मतलब मेटा कंपनी को पैसे, फेसबुक ऐसे ही पैसे कमाता है, मेटा ऐसे पैसे कमाती है, ऐड चला के पैसे कमाती नहीं। तो सोशल मीडिया साइट बनाने में कई हैं, सब ऐसे ही पैसा कमाते हैं ऐड चला के, है ना। तो ठीक है, डेटाबेस भी उनके पास काफ़ी। तो यहाँ से ऐड क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे अकाउंट है ना, यहाँ पे 2 ऐड बनाए गए थे और दोनों ऐड का रिजल्ट यहाँ पे है। और ये रिजल्ट देखने के लिए आपको थोड़ा लास्ट 30 डेज देख लेते हैं एक बार। तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि अच्छा, पैसे भी खर्च किए, 2-2 लाख की रीच भी आई, इंप्रेशन भी आए, है ना। टोटल 4 लाख की रीच आई, 5 लाख की, 4,97,94,000। तो यहाँ से ऐड चलाते हैं, है ना। और यहाँ पे हम दूसरे के अकाउंट को भी देख सकते हैं, हमें कई अकाउंट पे एक्सेस बन जाता है, दूसरे के अकाउंट पे जाकर के ऐड बना सकते हैं। तो ये इस अकाउंट के ऐड देख रहे हैं, अब बाद में बात करेंगे इसमें। तो सोशल मीडिया पे हमको ऐड चलाना होता है पैसे खर्च करके, वही होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। फ्यूचर में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, आज एक जनरल ओवरव्यू बता दे रहा हूँ बस, ताकि आप समझ पाएँ, है ना। लीड जनरेशन होता है, लीड जनरेशन यानी आपको बिजनेस लीड निकाल के देनी होती है या कस्टमर लीड, है ना। जैसे कि कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसकी लीड कौन हो गई, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, है ना। उनकी लीड वो भी हो सकती है जो घर बेचना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो दोनों को कनेक्ट करना चाह रहा है। अमेजन के लिए लीड कौन है, जो सामान बेचना चाह रहा है ना। और कस्टमर कौन है, जो सामान खरीदना चाह रहा है। जो बेचना चाह रहा है उसके लिए अलग ऐप होता है अमेजन का। जोमेटो के लिए सिमिलरली ऐसे ही है, जो सामान खरीदना चाह रहा है वो कस्टमर हो गया, और जो सामान बेचना चाह रहा है, रेस्टोरेंट, है ना, जितने भी रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट जोमेटो के लिए लीड हो गई, तो उनके लिए अलग ऐप है ना। तो ठीक है, और ऐसे कई सारी चीज़ें होती है,
है ना। इसके बारे में बाद में आऊँगा एक्सेट्रा में, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड से शुरू कर रहा हूँ। तो ब्लॉगिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। कई लोग यूट्यूब में भी लॉगिंग करते हैं, मतलब वीडियो लॉगिंग करते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं। कई लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं, है ना। तो एक ब्लॉगिंग के एग्जांपल से बता रहा हूँ कि कैसे ट्रैफिक पहुंचता है किसी वेबसाइट में और उसको पैसे मिलते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, मेरे को इमेज टू टेक्स्ट बनाना है ना। मेरे पास इमेज है और मैं टेक्स्ट बना रहा है। अब ये जो है, ये एक टूल दे दिया इसने, मेरे को ब्लॉग दिखाना था, सॉरी, है ना। मैं तो मेरे को लिखना है हाउ टू कुक वेज बिरयानी, वेजिटेरियन गाइड बनाना है हमको, वेज बिरयानी। तो ये जो पहला चीज़ रैंक किया, इसमें रेसिपी दी गई होगी और ये एक ब्लॉग है ना। ब्लॉग में कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है और वीलॉग यानी वो ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको ब्लॉगिंग कहते हैं। अब यहाँ पे कई सारे ऐड लगे होंगे जिससे ये कंपनी पैसे कमाएगी और जिसको जो इन्फॉर्मेशन पढ़नी होगी वो पढ़ लेगा, है ना। तो इसने ऐड शायद नहीं लगाया है, लेकिन इस तरीके से मैंने आपको बता दिया ब्लॉगिंग। हाँ, ये ऐड दिख गया ना उसके उसमें। अब भी जो ऐड अपीयर हुआ था रेड कलर का, वो एक ऐड था, उसको उसका रिवेन्यू मिल रहा है क्योंकि वो गूगल एडसेंस लगा के उसने अपने वेब ब्लॉग को मोनेटाइज कर रहा है ना। वेब डिज़ाइनिंग, है ना, जहाँ पे आप वेबसाइट वगैरह बना लेते हो और फिर आप अदर टाइप से, है ना, अदर टाइप से आप पैसे कमाते हो, मतलब ऐड लगा के ही पैसे कमाया जाता है, ठीक है। लेकिन आप अपने पैकेज ही निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, ग्राफिक बनाना रहता है। वेब एंड डिजिटल एनालिसिस, इसमें क्या हो रहा है कि रिजल्ट्स, है ना, आपकी वेबसाइट में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कब जा रहा है ना, किस टाइम पे क्या ट्रैफिक है। इसका मैं एक दे देता हूँ एग्जांपल। तो जैसे गूगल सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस, है ना, इसमें क्या हो रहा है ये बता रहा है हमारे बारे में। तो मैं ओवरव्यू पे आता हूँ और मैं फुल रिपोर्ट पे आ रहा हूँ। ये यानी ग्राफ दिखाता है, एनालिसिस, विश्लेषण, है ना। लास्ट 3 मंथ के बारे में बता रहा है ये हमको कि आपकी वेबसाइट 700 इतने बार दिखी गूगल पे, है ना, जिसमें से 26 क्लिक आए। फिर ये एवरेज क्लिक थ्रू रेट ये हुआ, यानी 100 में से 3 लोग तो क्लिक कर ही रहे हैं, है ना, और इसकी पोजीशन 21 रही, है ना। अब क्या क्या क्वेरी आई, तो जब भी कोई कंपनी का नाम लिख रहा है, ब्रांड नेम लिख रहा है, तो हम रैंक हो रहे हैं और क्लिक भी आ रहे हैं। कोचिंग सेंटर नियर मी पे आ रहा है ये, एडवर्टाइजिंग वेबसाइट पे भी आ रहा है, 360 वेब एंड डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर पे भी आ रहा है ना, डिजिटाइज पे आ रहा है। मतलब ये सब वो कीवर्ड हैं जिन कीवर्ड पे हमारी ये वाली वेबसाइट रैंक हो रही है। मैं दिखाता हूँ वेबसाइट। तो ये एनालिसिस है, आपने वेबसाइट तो बना ली, है ना। अब वो वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कब आ रहा है ना, कितनी देर रुक रहा है, किस पेज पे जा रहा है। ये व्हाट्सएप का चैट बोर्ड भी लगा है, ये फीचर भी लगा है कुछ कुछ, है ना, और थोड़ा बहुत एनिमेशन लगा है ये, है ना। तो ये पूरी वेबसाइट है। तो ठीक है, इस वेबसाइट के बारे में बता रहा था वो, एक्चुअली उस वेबसाइट के बारे में भी जान सकते हैं और, है ना। ये तो बस उस बता रहा था कि गूगल पे क्या इसका वो है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम वेब एंड डिजिटल एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेट्रा में, है ना, और भी चीज़ आती है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, है ना, ब्रांडिंग और ब्रांड मैनेजमेंट आता है, बोल सकते हैं ऐसा। और क्या मैं इसको एडिट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगा, ब्रांड मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो इसका पार्ट दिखती नहीं है, दूर है, लेकिन है इसका पार्ट, है ना। डिजिटल मार्केटिंग जैसे फ्लैक्स बनाना भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, क्योंकि वो आप डिजिटली भी यूज़ कर रहे हो और उसको आप प्रिंट पे भी यूज़ कर रहे हो, तो, है ना, चीज़ें बहुत सारी जिगजैग हैं, कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर है ना। तो वेबसाइट बनाने वाला काम भी डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, ऑल्दो वो आईटी कंपनी का काम होता है, मतलब जिसमें वो क्या करती है, डिसाइड करती है कि किस लैंग्वेज में वेबसाइट बनाना है ना, कोडिंग के थ्रू बनाना है कि विदाउट कोडिंग बनाना है ना। तो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू। इसमें हमने समअप कर रहा हूँ, इसमें हमने ये देखा कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, है ना, और कुछ उसके क्या क्या पार्ट हैं, है ना, कुछ कुछ हमने देखा, है ना। जैसे फेसबुक में ऐड का अकाउंट दिखा दिए, है ना, कहाँ से पोस्ट हो रहा है वो दिखा दिए, है ना, फॉलोवर्स कैसे बढ़ाना है। एडवांस लेवल की बात नहीं की है, लेकिन आपको पैम्पलेट भी डिज़ाइन करना है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आ गया, और वो डिजिटल पैम्पलेट डिजिटली भी बटेगा और ऑफलाइन भी बटेगा, मान लो, है ना। तो वो प्रिंट मार्केटिंग भी हो गई और डिजिटल मार्केटिंग भी हो गई। तो इस तरीके से यानी हर चीज़ रिलेट करके हमने जाना कि कैसे ये पूरे पार्ट हैं, और फिर हम फर्दर वी विल स्टडी इन डीप, है ना। जैसे एक दिन एसईओ पढ़ेंगे पूरा, एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे पढ़ के, है ना। एसईओ
फिर लोकल एसईओ पढ़ लेंगे एक बार, कई बार ऐसा कुछ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।